आजाद गुरुकुल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज़ाद गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपना एमडीयू का जो ये एग्ज़ाम हुआ है, एमए पॉलिटिकल साइंस का, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम हमारा हुआ है ये सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, डीडी के तहत हुआ है ये, और मई 2023 में एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इस बुक का नाम है। ठीक है, और पेपर है, जो पेपर कोड है आप एक बार देख लीजिएगा। इसका पेपर कोड है 20POL 22C6। ठीक है, ये 3 घंटे का पेपर होता है और कुल मार्क्स जो होते हैं वो 80 नंबर के होते हैं। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो थोड़ा सा आप पढ़ लेना। बाकी मैं एक बार पढ़ देता हूँ थोड़ा जल्दी से। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले परीक्षार्थी को यह सुनिश्चित कर लेना कि भाई जो अपने प्रश्न पत्र जो मिला है वह आपके जो आपके एडमिट कार्ड में जो भी दे रखा है वो उसके अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है। यदि नहीं है तो आप इसे वापस कर देना कि भाई मेरे एडमिट कार्ड में जो कोड है वो अलग है और जो प्रश्न पत्र आपने दिया वो अलग कोड का। ठीक है, और बात करें अब क्वेश्चंस की, तो प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न चुनते हुए आपको कुल 5 प्रश्न करने हैं। ठीक है, इस पर ध्यान दे लेना, 5 प्रश्न करने हैं। और जो प्रश्न संख्या 9 है ये आपका कंपलसरी रहेगा, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इकाई 1 की। इकाई 1 में क्या है, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जैसे कि इसमें स्क्रीन पर आपको दिखा रखा होगा। पहला क्वेश्चन दिखा रखा है। ठीक है, लोग के मानव स्वभाव और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समालोचनात्मक परीक्षण का मतलब है पहले तो उसके बारे में पूरा विस्तार से बताइए, उसके बाद फिर उसकी आलोचना भी करिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसमें इकाई 1 में कि रूसो के सामान्य इच्छा के विचारों का विश्लेषण कीजिए। तो आपको जो भी सबसे बेस्ट लगे वो आप अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, वही आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जमाइएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है 16 नंबर का है, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप एक करना। ठीक है, अब बात करते हैं इकाई नंबर 2 की। इकाई 2 में जैसे देखा जाए तो इकाई 2 में भी वही 2 क्वेश्चन है, 3 नंबर का और 4 नंबर का 2 क्वेश्चन हो गए। और इसमें भी देखो क्वेश्चन जो दे रखा वो है उपयोगितावाद के सिद्धांतों में बेंथम के योगदान पर एक, ये थोड़ा गलत लिख रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा टिप्पणी है ये। ठीक है, ये गलत लिख रखा है, टिप्पणी लिखिए। और जो दूसरा है बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत में मिल द्वारा किए गए परिवर्तनों का व्याख्या कीजिए। ठीक है, थोड़ी जो अगर इसमें क्लैरिकल मिस्टेक है ना तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, और ये 16 नंबर के हैं, कोई भी एक आपको करना है जो भी आपको अच्छा लगे। और इकाई नंबर 3 की यदि मैं बात करूँ, इकाई नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है राज्य के विकास की व्यवस्था करने के लिए हेंगेल की द्विनात्मक पद्धति का परीक्षण कीजिए। ठीक है, और 6 नंबर में देखा जाए तो 6 नंबर के क्वेश्चन में इस स्वतंत्रता पर TH ग्रीन के विचारों पर एक टिप्पणी लिखिए। आपको जो भी अच्छा लगा है वो सबसे अच्छा, जो मतलब आप ध्यान रखना कि आप 1 पेज से लेकर 7 पेज तक के बीच में आपको ये लिखना है, तभी आप पूरे 36 शीट भर पाओगे। यदि आप एक ही क्वेश्चन को यदि 8-9 शीट में कर दोगे ना तो बाकी के क्वेश्चन के लिए आपकी सीट कम पड़ जाएंगी। ठीक है, ये 16 नंबर का क्वेश्चन होता है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में भी 2 ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। 7 नंबर के क्वेश्चन में लिख रखा है वर्तमान समय में प्रासंगिकता के साथ कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों का आकलन कीजिए। ठीक है, और 8वें क्वेश्चन में बोल रखा है ऐतिहासिक भौतिकवाद के मार्क्स के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे वो आप कर लेना, क्योंकि ये एक ही उसके हैं, तो इनमें से आपको एक अच्छा सा पढ़ के चले जाना, उनमें से एक ही आपको फंस जाएगा एग्जाम में। ये भी 16 नंबर का है। अब बात करूँ मैं तो यूनिट 5 की, जिसमें पहले भी हमें बताया, इंस्ट्रक्शन दिए थे, निर्देश दिए थे कि भाई जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो अनिवार्य है, वो आपको करना ही करना है। और इसमें ना 16 नंबर का तो है ये, पर एक पार्ट इसका 2 मार्क्स का है और कुल इसके 8 पार्ट हैं। ठीक है, 8 भाग हैं। पहले भाग की बात करें, जैसे कला और विज्ञान पर रूसो का विचार है, उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। दूसरे में प्रतिनिधि सरकार है, उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है।
और व्यक्तिवाद क्या होता है, कैसे आया, उसके बारे में लिखनी है। और अंतर्राष्ट्रीय और युद्ध पर हेगेल के विचार, ये आपको मतलब ऐसा है 50 से 100 वर्ड्स के बीच में आपको लिखने हैं, ठीक है। 2 नंबर का है ये। जैसा आदर्शवाद ये लिखना है। छठे में जैसे लॉक के अनुसार स्वर्ग की अपील, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉक्स। और 7वें में जैसे दे रखा है जनतंत्र के बारे में आपको लिखना, जनतंत्र क्या होती है, इसकी परिभाषा लिख दी, क्या होती है, कैसे शुरुआत हुई, उसके बारे में आप लिख देना। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार की पहले डेफिनेशन दे देना, उसके बाद जैसे कि मौलिक अधिकार आ जाता है, हर बार आता है। मौलिक अधिकार में आप अपनी डेफिनेशन दे देना, डेफिनेशन देने के बाद फिर बता देना मौलिक अधिकार कहाँ से आए, कैसे आए और कब इनका एक्ट वैक्ट बता देना, वो बस इतना ही है। उसके बाद फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपको दिखा दिया है, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी पढ़ाई दुरुस्त रखिए। कोई भी यदि आपको परेशानी है तो मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, ईमेल पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और टेलीग्राम पे भी, किसी पे भी आप उनसे कांटेक्ट करके और अपनी जो भी आपकी परेशानी है उसके बारे में बता सकते हैं, वो आपको मदद करेगी, ठीक है। आज़ाद गुरुकुल का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।